और विश्वामित्र जी को जो यज्ञ करते थे, यज्ञ में बाधा देते थे असुर लोग, तो इसीलिए विश्व स्वयंवर हो रहा था। 300 लोग बड़ा कष्ट से उठाते थे। एक बार देखा, जनक महाराज ने देखा कि जानकी माता, उनका कन्या बेटी, अनायासी एक हाथ में उठा लिया धनुष को। बोले अरे भाई, इतना, मेरा बेटी तो कोई साधारण नहीं है, 300 लोग उठा नहीं पाते हैं, एक हाथ में उठा लिया। तो बोले इसको जो विवाह करेगा, ये धनुष को जो उठा पाएगा, इसमें जो प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा, उसी के साथ मेरा कन्या का विवाह कराऊंगा। ऐसा नियम रखा इसीलिए जनक जी महाराज ने। तो राम लक्ष्मण गए थे, बड़े बड़े राजा, 10,000 राजा आए थे, कोई भी उठा नहीं पाए धनुष को। तो उनको बड़ा दुख लगा जनक जी को। बोले ये तो मुझे पता नहीं था, ये पृथ्वी वीर शून्य हो गया है, एक भी वीर नहीं बचा है, मेरा कन्या का विवाह कैसे होगा, आजीवन कुमारी रह जाएगी क्या। तो लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आया। बोले ए जनक, जनक महाराज या ऐसा कुछ, जनक सीधा बोले जहाँ पर कोई रघुवंशी वीर उपस्थित होता है, वहाँ पर ऐसा कहने का कोई साहस नहीं करता है, तुम साहस कैसे किया। बोला मेरा अगर भाई का आज्ञा होगा, ये पुराना धनुष किया, ये ब्रह्मांड को उखाड़ के फेंक दूंगा। लक्ष्मण जी ऐसा बोले तो तभी रामचंद्र भगवान को विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, नंद धनुष भंग किया और जानकी माता के साथ विवाह कराया गया। परशुराम जी को क्रोध आया, परशुराम जी को क्रोध आया, कौन मेरा गुरुदेव भोले बाबा का धनुष कौन तोड़ा है। तो लक्ष्मण थोड़ा कुछ बोले पहले, फिर रामचंद्र भगवान बोले बोलिए क्या कहना है। बोले मेरा ये धनुष है, उसमें प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो मैं मानूंगा। तो प्रत्यंचा चढ़ा दिया रामचंद्र भगवान ने। तब तो जान गए ये तो हमारा प्रभु है, साक्षात भगवान नारायण है, अब मैं तो पहचान नहीं पाया। रामचंद्र भगवान बोले देखिए महाराज, मेरा तो तीर कभी व्यर्थ नहीं जाता है, धनुष में तीर रख दिया तो मतलब इसको वो तो निशाने में लगेगा ही। क्या क्या तुम्हारा नष्ट होगा बताओ, तुम्हारा प्राण ही नष्ट कर दूंगा या तुम्हारा तपस्या को नष्ट कर दूंगा। बोला मेरा तपस्या को नष्ट कर दो। भगवान रामचंद्र ने तीर मारा और चारों भाई के साथ, चारों उनका 2 कन्या थी, जनक जी का और उनका छोटे भाई का 2 कन्या थे। जानकी माता के साथ रामचंद्र भगवान का विवाह हुआ। जानकी माता का छोटी बहन उर्मिला के साथ लक्ष्मण का विवाह हुआ। और जनक जी जो शिरोध्वज है, उनका छोटे भाई का 2 कन्या थी। मांडवी के साथ भरत जी का और श्रुतकीर्ति के साथ शत्रुघ्न जी का विवाह हुआ। फिर मंथरा के बातों में आकर के कैकेयी ने वर मांग लिया दशरथ जी को कि रामचंद्र वनवास जाएंगे 14 साल के लिए और मेरा बेटा राजा होगा। तो रामचंद्र भगवान वन गमन के लिए प्रस्थान किए। जानकी माता भी साथ में गई। लक्ष्मण बोले मैं भी जाऊंगा। बोले तुम मत जाओ, पिता माता का देखभाल करो। 2 भाई तो अभी मामा के घर में गए हैं, भरत शत्रुघ्न, देखभाल करो, यहीं रहो। बोले मेरा कोई पिता नहीं, मेरा कोई माता नहीं। क्या कहते हैं, माता राम मत पिता रामचंद्र, स्वामी राम मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रम दयालो, नान्यम जाने
नहीं वो जाने न जाने। बोले मेरी माँ रामचंद्र है, भगवान आप ही मेरा माँ हो, आप ही मेरा पिता हो, आप ही मेरा स्वामी हो, आप ही मेरा सखा हो, मेरा सब कुछ आप ही हो। आपके सिवा ना मैं कुछ जानता हूँ ना कुछ जानना चाहता हूँ। इस प्रकार लक्ष्मण जी भी भगवान रामचंद्र के साथ वन में गए और दंडकारण्य आदि आदि वन में भ्रमण किया। और पंचवटी में जो सुपर्णखा आई थी रावण का बहन, उसका नाक कान काट दिया लक्ष्मण जी ने। तो वो फिर उनका सब आए, हजार हजार सैन्य आए, रामचंद्र भगवान ने सबको परास्त कर दिया। फिर मारीचों को माया मृग बना के भेजा रावण ने। तो उसका पीछा करते करते रामचंद्र भगवान बहुत दूर चले गए, लक्ष्मण भी चले गए। तो रावण ने हरण करके ले गया जानकी माता का। जानकी माता का हरण क्या, छू नहीं पाएगा जानकी माता को। जानकी माता जो पहले जब रावण माया मृग जो आने से पहले ही रामचंद्र भगवान बोल दिया, देखो सीते अभी माया मृग भेजेगा रावण, अब अग्नि में अग्निदेव के घर में आप रहो और छाया आपका छाया सीता को वो हरण करके लेगा। ऐसा ही हुआ। इसीलिए अनेक पुराण में वर्णन है, जानकी माता का स्पर्श कैसे करेगा, वो तो जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो इस प्रकार हरण करके ले गया। रामचंद्र भगवान लक्ष्मण के साथ भटक रहे हैं वन वन, जानकी माता का अन्वेषण कर रहे हैं। और फिर सबरी माता का उद्धार किया, उनको कृपा किया। फिर हनुमान जी से भेंट हुआ, फिर सुग्रीव से उनका मित्रता हुआ। सुग्रीव को बोला, देखा आपने हमारा सीता हमारा पत्नी को देखा कोई राक्षस लेके जाते हुए? ना, हाँ हमने देखा, एक विमान में जा रही थी और अलंकार सब नीचे गिराया है, देखो ये अलंकार उनका है क्या, देखो। तो अलंकार सब सुग्रीव ने दिखाया, रामचंद्र भगवान ने लक्ष्मण को दिखाया। बोले देखो भाई, देखो लक्ष्मण, ये तुम्हारी माता का अलंकार है क्या? तो लक्ष्मण जी कहते हैं, ना जानामि केवले ना जानामि कंकणे नूपुरम एकम जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। बोले हे प्रभु, मैं तो सिर पे मस्तक में पहनने वाले, मथा में पहनने वाले मथामणि को पहचान नहीं पाऊंगा, कि हाथों में पहनने वाले कंकण को पहचान नहीं पाऊंगा, लेकिन ये नूपुर तो हमारी माता का है, क्योंकि मैं रोज चरण में दंडवत वंदना करता था, नूपुर को मैंने देखा हूँ। तो कहने का मतलब लक्ष्मण 14 साल तक जानकी माता के साथ में रहे, पास में रहे, लेकिन चरणों को सिवा ऊपर देखा ही नहीं, मुख कमल को देखा ही नहीं कभी। ऐसा लक्ष्मण जी का। जो भी हो, फिर बालिका वध किया भगवान रामचंद्र ने। फिर हनुमान को भेजा गया, हनुमान गए लंका में, हजार हजार असुर सेना का वध किया और लंका में आग लगाया। जानकी माता को बोले हनुमान जी, बोले माँ मुझे थोड़ा भूख लग रहा है बहुत। बोले ठीक है बेटा, भूख लग रहा है तो तुम देखो पेड़ से तोड़ना नहीं फल, बिना तोड़े हुए खाना, पेड़ से फल को तोड़ना नहीं। बोले हनुमान जी बोले माँ तो बोला तोड़ना नहीं, पेड़ को उखाड़ने के लिए तो मना नहीं किया, सारे पेड़ को उखाड़ लिया। सारे पेड़ को उखाड़ दिया तो सब असुर लोग आए, उसका पुत्र भी आया अक्षय कुमार, 80,000 असुरों को मार दिया हनुमान जी ने। सेनापतियों को भी, कितने सेनापतियों को, कितने मंत्री पुत्रों को, रावण का एक पुत्र अक्षय कुमार को भी मार दिया।
तब उसके बाद फिर रामचंद्र भगवान, हम तो सब जानते हैं ये बातें, समुद्र में सेतु बंधन किया, 3 दिन तक इंतजार किया, स्तुति किया, प्रार्थना किया। भगवान तो नरलीला कर रहे हैं, प्रार्थना स्तुति किया, लेकिन समुद्र प्रकट हुआ नहीं। तो गुस्सा आ गया भगवान को, कहाँ भाग गया समुद्र। साक्षात प्रकट होके नाना प्रकार के उपहार लेके आए, भगवान को दंडवत किया, क्षमा मांगा। भगवान ने सेतु बंध स्थापन करके समुद्र में लंका में गए और असुरों के साथ युद्ध संग्राम हुआ और रावण का भगवान ने वध किया। रावण मर गया तो उनका पत्नियां सब आए, रोते रोते बिलख बिलख के रो रही है, हे स्वामी आप तो त्रिपुर विजयी थे, तीनों लोक में आपको कोई जीत नहीं पाता था, लेकिन आप जानते थे वो सीता, वो जानकी कितना पतिव्रता, कितना तपस्विनी, कितना उनका शक्ति है, फिर भी आपने उसका हरण करके ले आए, इसीलिए आपका ऐसा दशा हो गया कि आप गिद्धों का, कुत्तों का भोजन बन गए। इस प्रकार पत्नियां उनका, रावण की पत्नियां रो रही है। भगवान जानकी माता को अशोक वन से लेकर आए और पुष्पक विमान में बैठा करके अयोध्या आए और विभीषण को राजा बनाया, लंका का राजा बनाया भगवान ने। एक कल्प का आयु दिया। अभी भी विभीषण है, 7 लोग हैं जो चिरंजीवी है, अश्वत्थामा बलिव्यास विभीषण हनुमान कृपंच परशुरामं च सप्तेत चिरंजीविनः। अश्वत्थामा अभी भी है, बलि महाराज, व्यास देव भगवान, कृपाचार्य जी और हनुमान जी, विभीषण जी और परशुराम भगवान, 7 लोग चिरंजीवी है, हमेशा अभी भी है। जो भी हो तो अयोध्या में आए, लेकिन भरत जी नंदीग्राम में रहते थे, नीचे शयन करते थे, गोमूत्र में जौ को पका करके या वो पाते थे, वैराग्य में रहते थे। जब पता चला कि रामचंद्र भगवान आ रहे हैं तो भरत जी भगवान का चरण पादुका को मस्तक में धारण करते हुए मंत्री और ब्राह्मणों के साथ भगवान को आमंत्रित करने के लिए गए। लक्ष्मण जी, रामचंद्र भगवान भरत को देखते ही छाती से लगा लिया, अपना अभिषेक कर लिया, आंसुओं से भरत जी का अभिषेक कर दिया भगवान ने। और भरत जी ने रामचंद्र भगवान का चरण में दंडवत किया, चरणों का प्रक्षालन कर दिया आंसू से। भरत जी का इतना प्रेम है, साक्षात प्रेम का मूर्ति है भरत जी। तो इस प्रकार रामचंद्र भगवान राज्य अभिषेक हुआ उनका। फिर एक धोबी ने उसका पत्नी को कह रहा था, भगवान रामचंद्र रात में जाते हैं, प्रजा लोग कैसे हैं देखने के लिए। एक धोबी अपना पत्नी को कह रहा है, अरे दुष्टा, तो दूसरे के घर में रह के आई है, मैं तुझे ग्रहण नहीं करूँगा, मैं रामचंद्र नहीं हूँ। राम तो स्त्री का अधीन है, इसलिए सीता को ग्रहण कर लिया, मैं तुझे ग्रहण नहीं करूँगा। तो रामचंद्र भगवान बोले, तो क्या हो गया, देखो देखो। फिर जानकी माता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ दिया गया, लक्ष्मण को बोलकर। फिर रामचंद्र भगवान ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 13,000 वर्ष तक राज्य शासन किया। फिर कहते हैं उनका जो चरण में कांटा, पंचवटी वन में दंडकारण्य में जो कांटा चुभा था उनका चरणों में, वही चरणों को प्रेमी रस भक्तों को चिंतन करने के लिए वह चरण कमल को छोड़ करके, वही स्मृति को छोड़ करके अपने धाम में चले गए। तो भगवान के चरणों में कांटा चुभ गया तो कांटा तो निकालना चाहिए। कहते हैं रामचंद्र भगवान निकालते नहीं। क्यों?
भगवान का प्रतिज्ञा है, कहते एक बार मैं शरण में आता है तो मैं त्यागता नहीं, भगवान त्याग नहीं करते हैं। कांटा है तो भगवान के चरण में आया है, चरण में आया है। दुष्ट हो जैसा भी हो, भगवान कहते हैं कैसा भी क्यों ना हो, मेरे शरण में आया है, मेरा चरणों का आश्रय लिया है, तो मैं उसको त्याग नहीं करता। भगवान का ये व्रत है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च जायते अभयम सर्वभूतेषु ददामि तद्व्रतम मम। भगवान का प्रतिज्ञा है, एक बार उनका जो चरण आश्रय करता है भगवान का, इसे त्याग नहीं करते। भगवान अपना न जानते हैं, त्याग करना भगवान जानते नहीं। एक कथा सुनने को मिलता है, ये विठलनाथ जी ने अपना एक शिष्य का अपराध हो गया, वैष्णव अपराध हो गया, उसको त्याग दिया। त्याग दिया तो आगरा में घूम रहे थे वो, और दुकान में जिलाबी बेच रहे थे। उनके पास पैसा नहीं, कुछ नहीं, मन से ही भोग लगा दिया श्रीनाथ जी को। गोवर्धन में श्रीनाथ जी, जो हमारे माधवेंद्रपुरी पास प्रकट किया था गोपाल, उनका ही नाम श्रीनाथ जी हुआ बाद में। तो भोग लगा दिया, भगवान जिलाबी खा रहे हैं। तो विठलनाथ जी देखा, जय जय आपको जिलाबी कहाँ से मिला, हमारे यहाँ तो बनता नहीं, बना नहीं था, यहाँ अपरस का सेवा हो रहा है, बाहर का सामान, यहाँ भोग नहीं लगता है। बोले तुमने जो शिष्य को त्याग दिया था उसने जिलाबी मन से ही भोग लगा लिया, मैं खा रहा हूँ। बोले अरे तुम इतना लालची हो गए। उनका वात्सल्य भाव था भगवान के प्रति। खाने का इच्छा तो बताते, हमारे यहाँ बनता, सामान की कमी थोड़ी है, जिलाबी खाने के लिए आगरा चले गए तुम। बोले गोसाई जी तुम सामर्थ्यवान हो, आप अब अपना भी सकते हो, त्याग भी सकते हो शिक्षा के लिए, लेकिन मैं एक बार जो अपना ना जानता हूँ, त्याग ना जानता नहीं। ऐसा भगवान दयालु है। इस प्रकार दयालु को छोड़ करके सांसारिक तुच्छ नाशवान वस्तु में हम आसक्ति करते हैं। हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। जो भी हो, भगवान रामचंद्र भगवान इतना उदार थे, इतना उदार थे भगवान, कि कहते हैं कि उनके राज्य में किसी का विवाह होता है, किसी का कुछ होता है, व्रत अनुष्ठान होता है, किसी के घर में उत्सव होता है, तो उनके घर में बिना बुलाए चले जाते थे, बिना बुलाए चले जाते हैं और सब काम करते हैं उनके घर में जाके। भगवान रामचंद्र साक्षात। और उनका मित्र थे गुहक सबर चंडाल, चंडाल उनका मित्र थे भगवान का। जब भगवान ने उनसे मिले, गुहक सबर ने देखा, बोले कि तुम्हारा आपका परिवार में और कोई है? बोला हाँ, ये मेरा माँ है, माता है। जैसे गुहक चंडाल का माँ को, गुहक सबर जो है उनका माँ को देख करके भगवान रामचंद्र दौड़ते हुए गए और चरण में सिर रख के प्रणाम किया। जिस प्रकार कौशल्या माता को प्रणाम करते हैं, उस प्रकार वो गुहक सबर का माँ को भी चरण में सिर रख के प्रणाम किया। उनका हृदय में वात्सल्य आ गया। गुहक सबर की माँ का हृदय, बोले मेरा छोटा बच्चा होता तो मैं गोद में बैठाता, प्यार दुलार करता। तो भगवान ने बोले माँ अभी इस जन्म में तो हो नहीं पाएगा, अगले जन्म में कृष्ण बनूंगा, आप फल बेचने वाली बनोगी, मैं आपके गोद में बैठ के आपको माँ बुलाऊंगा। वो लीला हम श्रवण करेंगे बाद में। इस प्रकार भगवान का बड़े दयालु, बड़े उदार है रामचंद्र भगवान। उनका लीला का वर्णन कौन, शेष दे भगवान भी वर्णन करने में असमर्थ है। हम जैसे तुच्छ जीव क्या वर्णन करेंगे। जो भी हो, इसी इक्ष्वाकु के वंश में इक्ष्वाकु का पुत्र हुए निमि महाराज। निमि महाराज यज्ञ के लिए वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी बोले हम देवराज इंद्र तो मुझे पहले ही निमंत्रण दिया है, पहले देवराज इंद्र का यज्ञ करके आता हूँ, फिर तुम्हारा यज्ञ करूँगा। वो चले गए स्वर्ग में। स्वर्ग का एक दिन में तो यहाँ 1 साल हो जाता है। निमि महाराज ने सोचा पता नहीं कब आएंगे, नहीं आएंगे। दूसरे ब्राह्मणों को पुरोहित बना के यज्ञ कर लिया। जब स्वर्ग से आए लौट के वशिष्ठ जी, बोले यज्ञ तो कर लिया, पहले ही शाप दे दिया। बोले जा तुम मुझे बिना बुलाए तुमने यज्ञ कर लिया, मैं शाप देता हूँ तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए, तुम्हारा मौत हो जाए। मृत्यु हो गया। मृत्यु होने से पहले निमि भी शाप दे दिया वशिष्ठ जी को, मैंने भी शाप देता हूँ आपका भी देह नष्ट हो जाए। दोनों का देहपात हो गया। निमि को देवताओं ने बोले महाराज हम आपका मंत्र के द्वारा आपको फिर जीवित कर देंगे। बोले मुझे नहीं चाहिए भाई,
ये माया संसार में मैं नहीं चाहता हूँ। मैं लोगों के पलकों में रह जाऊँगा, वहीं रह के भगवान का चिंतन करूँगा, वही अच्छा है। वो हमारे जो पलक झपकता है, निमि महाराज ही रहते हैं आँखों में। इसलिए गोपियाँ कहती है, ये ब्रजवासी कहते हैं, ये निमि क्यों आँखों में रह गया, नहीं तो हमारा पलक नहीं झपकता तो हम अनिमिष नेत्र में दर्शन करते ठाकुर जी का। जो भी हो, वशिष्ठ जी भी शरीर त्याग कर दिया, फिर बाद में फिर जन्म लिए। जो भी हो, इस प्रकार सूर्यवंश का कथा है। चंद्रवंश की कथा हम श्रवण करेंगे। चंद्रवंश में भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट्य हुआ। ब्रह्मा जी का पुत्र हुए अत्रि, अत्रि का पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा का पुत्र हुए बुध, और बुध का पुत्र हुए पुरुरवा, पुरुरवा हुए। इसी वंश में एक राजा हुए, उनका नाम है गाधी। गाधी राजा थे, उनका कन्या एक थी सत्यवती नाम का। रुचि के ऋषि ने बोले, तुम्हारा कन्या को मैं विवाह करना चाहता हूँ, 2 कन्या प्रदान करो। बोले हम ऐसे कन्या कैसे देंगे, 1000 अश्व ला के दो हमें, जिसका पूरा शरीर सफ़ेद होगा, एक कान काला होगा। 1000 अश्व ऐसा देंगे तो हमारी कन्या मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वरुण देव के पास जाके मांग के लाए, 1000 अश्व दे दिया रुचि ने, और सत्यवती से विवाह किया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए उनका पत्नी और उनका सास दोनों चरु प्रार्थना किया, तो चरु बनाया दोनों के लिए रुचि ने। तो सास ने सोचा मन में, उनकी माँ ने सोचा, सत्यवती का माँ ने सोचा कि मेरे बेटी के लिए अच्छा चरु बनाया होगा, तो मैं उल्टा कर दिया, मांग लिया, तुम्हारा चरु मुझे दे दो, मेरा तुम खा लो। ऐसा ही हुआ। जब पता चला ऋषि को बोले, तुम ऐसा क्यों किया, तुम्हारा पुत्र होगा बड़ा भयंकर होगा। अपना पत्नी सत्यवती को बोले नहीं स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा पोता होगा जो भयंकर होगा। ऐसा ही हुआ। ऋषि का पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि का पुत्र हुए भगवान परशुराम। उनका अनेक पुत्र थे, परशुराम भगवान सबसे छोटे थे। और कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया परशुराम भगवान ने। बोले भगवान, परीक्षित महाराज जी पूछ रहे हैं, भगवान ऐसा क्या हुआ, 21 बार क्यों क्षत्रिय शून्य किया? बोले सुनो मेरा बात। हय वंश के एक राजा थे कीर्तिवीर्य अर्जुन। दत्तात्रेय भगवान का उन्होंने सेवा किया, उनकी कृपा से 1000 हाथ मिला उनको, और अष्ट सिद्धि मिल गया उनको। जहाँ चाहेंगे वहाँ जा पाएंगे, जो भी चाहेंगे सब कुछ मिल सकता है। अष्ट सिद्धि, सारे ऐश्वर्य का उनको मिल गया, और किसी के द्वारा भी परास्त नहीं होने का वर मिला उनको, किसी के द्वारा भी परास्त नहीं होंगे। बड़ा पराक्रमी थे कीर्तिवीर्य अर्जुन। एक बार गंगा नदी में नर्मदा नदी में पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे, और 1000 भुजाओं में हाथ जो नदी का प्रवाह को ही रोक लिया कीर्तिवीर्य अर्जुन ने। रावण का वहाँ पर शिविर था, रावण का शिविर डूबने लगा। वो बड़ा गुस्सा होके आया, सबके सामने ही कीर्तिवीर्य अर्जुन ने उसको बंदर की तरह पकड़ लिया, जैसे बंदर को पकड़ते हैं, रावण को पकड़ लिया, एक हाथ में पकड़ के बंदी बना लिया। फिर पुलस्त ऋषि के कहने पर रावण को छोड़ा। ऐसा पराक्रमी थे कीर्तिवीर्य अर्जुन। उनको सहस्त्रार्जुन भी कहा जाता है, 1000 भुजाएं था उनका। एक बार वो शिकार के लिए जा रहे थे,
जमदग्नि ऋषि का आश्रम आया। भूख प्यास बहुत लग रहा था वन में। जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए तो उनके पास कामधेनु तो थी। कामधेनु की शक्ति से हजार हजार सब सैन्य सामंतों को सबको भोजन कराया। जमदग्नि ऋषि ने सब प्रकार की व्यवस्था कराया। बोले ये ऋषि के पास तो कुछ भी नहीं, कहाँ से लाया ये सब? पूछा। बोले हमारा कामधेनु है, कामधेनु को माता, उनकी कृपा से सब चल रहा है, सेवा हो रहा है। बोले हमको दे दो। तो बोला नहीं, वो तो जबरदस्ती ले गया। कीर्तिवीर जी अर्जुन जबरदस्ती कामधेनु को ले गए। जब परशुराम भगवान आए, क्या हुआ ना, कामधेनु को ले गया वो सहस्त्रार्जुन। बड़ा भयंकर गुस्सा आया, परशुराम भगवान को युद्ध किया, लाखों करोड़ों सेना भेजा, सबको मार दिया परशुराम भगवान ने। अंत में कीर्तिवीर जी अर्जुन को भी हजार भुजाओं को काट दिया, फिर गला को काट के उनको भी मार दिया। कीर्तिवीर जी अर्जुन को भी मार दिया। परशुराम भगवान ने कामधेनु को लेकर के आए। बोले पिताश्री लीजिए कामधेनु को, मैंने मार दिया वो राजा को। जमदग्नि बोले अरे बेटा तुमने ये क्या किया, ठीक नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण को क्षमा गुण होता है, क्षमा गुण से भगवान प्रसन्न होते हैं। यद्यपि दंड देने का शक्ति होता है फिर भी क्षमा करते हैं। जो क्षमा करते हैं भगवान उनके ऊपर ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये ठीक नहीं किया, जाओ 1 वर्ष तक तीर्थ भ्रमण करके स्नान करके आओ, पवित्र होके आओ। परशुराम भगवान ने ऐसा ही किया। एक बार उनका माता रेणुका, परशुराम भगवान की माता रेणुका गंगा जी से जल लाने गई थी। देखा कि वो चित्ररथ गंधर्व अप्सराओं के साथ विहार कर रहा है। तो उनको देखते देखते थोड़ा लेट हो गया। रेणुका माता का मन भी थोड़ा हो गया। जब बाद में जल लेके आई तो जमदग्नि ऋषि को पता चल गया। मन में चिंतन, उनका मन में व्यभिचार हो गया। तो बोले पुत्र मार दो इसको, तुम्हारी माता को मार दो। कोई पुत्र ने मना किया, किसी ने राजी नहीं हुआ। परशुराम भगवान को बोलो मार दो, तुम्हारी माता को मार दो, सारे भाइयों को भी मार दो। मार दिया भगवान ने, परशुराम भगवान ने मार दिया। क्यों? वे जानते थे अपने पिता का जो शक्ति है वो जानते थे, इसलिए मार दिया। माता को, अपनी माँ को थोड़ी कोई मारता है। मार दिया तो प्रसन्न हो गए जमदग्नि। क्या चाहिए बताओ, ना मेरा माँ और सारे भाई जीवित हो जाए, उनको पता भी ना चले कि मैं उनको मारा था। तथास्तु बोल दिया, सब जीवित हो गए। इस प्रकार परशुराम भगवान, एक बार परशुराम भगवान कहीं गए थे, उनका 10,000 पुत्र थे। कीर्तिवीर जी अर्जुन का 10,000 पुत्र थे। पुत्र लोग आए, जमदग्नि ऋषि को मार दिया। परशुराम भगवान के पिता को गला काट दिया। तब तो रेणुका माता रोने लगी, हा राम, कहाँ हो मेरा पुत्र राम, आओ आओ, तुम्हारा पिता को मार दिया। परशुराम भगवान तुरंत आ गए। क्या हुआ माता, तुम्हारे पिता को मार दिया कीर्तिवीर जी के पुत्रों ने। ऐसा गुस्सा आया भगवान परशुराम को। फिर गए, महिष्मतिपुरी उनका राजधानी है, वहाँ पर गए। 7 जितने पुत्र थे सबको टुकड़ा टुकड़ा कर दिया और पहाड़ हो गया है कि उनका मस्तक का पहाड़ बन गया पूरा। ऐसा सबको मार दिया। फिर ऐसा गुस्सा आया, देखा कि ये जो राजा लोग ब्राह्मणद्रोही हो गए हैं, इसलिए 21 बार तक सारे पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया। उनके रक्त से कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाया, रक्तों का कुंड, सामंत पंचक कहते हैं। हम तो गए नहीं, कोई जो गए होंगे जानते होंगे। सामंत पंचक नाम है उनका। इस प्रकार परशुराम भगवान का चरित्र है। जय परशुराम भगवान की जय। चंद्रवंश में आगे चल के राजा नहुष हुए। नहुष का पुत्र
जति जजाति आदि अनेक पुत्र हुए। उनका ज्येष्ठ पुत्र जति वो सन्यासी हो गए, जति जति हो गए। तो जजाति महाराज राजा हुए। जजाति महाराज राजा हुए। एक बार शिकार करने के लिए जा रहे थे तो इधर क्या हुआ, शुक्राचार्य जो दैत्यों का गुरु है, उनका पुत्री का नाम देवजानी और असुर राजा का नाम वृषपर्वा। वृषपर्वा का पुत्री का नाम शर्मिष्ठा। देवजानी शर्मिष्ठा वो सखियों के साथ एक उपवन में एक सरोवर है, वहाँ पर स्नान कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी सखियों के साथ, वस्त्र बाहर रख के। उसी समय भोले बाबा पार्वती माता के साथ नंदी पर बैठकर आ रहे थे। तो हड़बड़ी में वो शर्मिष्ठा ने देवजानी का वस्त्र पहन लिया। देवजानी को बड़ा गुस्सा आया, अरे तेरा इतना हिम्मत, हम ब्राह्मण है, तू असुर का पुत्री है, कुत्ता जिस प्रकार यज्ञ का अन्न खा जाता है उस प्रकार तू मेरा वस्त्र पहन लिया, इतना हिम्मत कैसे हो गया तेरा। इस प्रकार बहुत गाली दिया। शर्मिष्ठा बोली, अरे कौवा की तरह मेरे द्वार पे बैठे रहते हो तुम लोग, क्योंकि राजा का अन्न ही तो खाते हैं ब्राह्मण लोग, जो पुरोहित है, जो शुक्राचार्य पुरोहित है, तो असुरों का अन्न तो खाते हैं। बोले तो कौवा की तरह द्वार में बैठे रहते हो तुम लोग, थोड़ा सा टुकड़ा खाने के लिए मुझे घमंड दिखा रही है। ऐसा बोलकर शर्मिष्ठा ने वस्त्र उतार दिया, दिगंबर करके कुएं में डाल दिया देवजानी को। जब कुएं में डाल दिया तो उसी समय जजाति महाराज आ रहे थे, प्यास लगा, कुएं में गए पानी पीने के लिए। देखा देवजानी है, वस्त्र नहीं उनका। अपना उत्तरीय नीचे गिराया, पहनने के लिए देवजानी को हाथ पकड़ के बाहर निकाला। बोले महाराज आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपको मुझे विवाह करना पड़ेगा। बोले मैं क्षत्रिय हूँ, तुम ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण कन्या से कैसे विवाह करूँगा। बोले नहीं नहीं महाराज, मुझे बृहस्पति का पुत्र कच्छ ने शाप दिया है, कोई ब्राह्मण मेरा ग्रहण नहीं करेगा। बृहस्पति का पुत्र जो है वो मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा था बृहस्पति ने अपने पुत्र को, कच्छ को। तो देवजानी प्रेम हो गया इसके प्रति, कच्छ के प्रति। बोले मैं विवाह करूँगा। बोले गुरुपुत्री हो, और भी बहुत कथा है। असुरों ने उनको मार करके भस्म बना के पिला दिया था शुक्राचार्य को। उनकी शुक्राचार्य के पेट से फिर जन्म लिए थे, निकले थे वो कच्छ, पेट से जन्म लिया, इसलिए भाई बहन हुए। तुम बहन हो मेरा, मैं कैसे विवाह करूँगा। बोले मैं शाप देता हूँ, तुम्हारा मृत संजीवनी विद्या जो सीखा है भूल जाओ। कच्छ भी शाप दीजिए, तुमको कोई ब्राह्मण ग्रहण नहीं करेगा। तो मुझे कोई, अभी देवजानी कह रही है जजाति से, मुझे कोई ब्राह्मण नहीं ग्रहण नहीं करेगा, आप ही मुझे विवाह करना। ठीक है। रोते रोते गई देवजानी अपने पिता के पास। बोले पिताश्री ऐसा ऐसा मुझे अपमान किया है शर्मिष्ठा ने। बड़े पुरोहित काम करना ठीक नहीं है, हाट में खेत में गिरा हुआ चावल खा के रहना ही सबसे अच्छा, चलो चले जाएंगे यहाँ से। जा रहे थे, वृषपर्वा जो शर्मिष्ठा का पिता है राजा, बोले गुरुदेव अब असंतुष्ट हो जाएंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। चरणों में गिड़गिड़ाए, रोने लगे। बोले मेरी कन्या जो बोलेगा वही मानना पड़ेगा। ठीक है। देवजानी बोली मैं विवाह करके जाऊंगा, जिसको विवाह करूंगा ये शर्मिष्ठा 1000 सखियों के साथ मेरा नौकरानी बनेगी, दासी बनेगी। ठीक है। ऐसा ही हुआ। विवाह किया जजाति महाराज से देवजानी, और शर्मिष्ठा दासी बन के रही। इस प्रकार देखा देवजानी का 2 पुत्र हुए, जदु और तुर्वसु, 2 पुत्र हुए। शर्मिष्ठा ने देखा मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो शर्मिष्ठा बोला जजाति को मेरे से भी पुत्र उत्पन्न करो। बोले तुम तो दासी हो। बोले मैं किसका दासी हूँ, मैं तो देवजानी का दासी हूँ। मेरा देवजानी का स्वामी, मेरा भी स्वामी, मुझे भी स्वीकार करो।
जजाति ने उनसे भी 3 पुत्र उत्पन्न किए, दुर्यु, अनु और पुरु। 3 पुत्र उनका उत्पन्न हुए। एक बार बगीचा में गई, देवजा ने देखा 3 राजकुमार खेल रहे हैं। अरे तुम्हारा पिता कौन है? यहाँ जजाति महाराज हमारा पिता है। अरे अरे अरे, ये तो बड़ा ये लंपट है। ये गुस्सा हो गई देवजा ने। बोले मैंने बोला था उनको कभी तुम सज्जा संगिनी नहीं बनाना। उनको भी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तो चली गई शुक्राचार्य के पास, रोते रोते गए, चरणों में गिड़गिड़ाए। जजाति महाराज मानी नहीं। बोले शाप देता हूँ, तुम बुढ़ा हो जाओ। बुढ़ा हो गए। देवजा ने बोला इनको शाप दे दो, ये बुढ़ा हो जाएंगे। शुक्राचार्य ने शाप दे दिया, वृद्ध हो गए। जजाति महाराज बोले महाराज मेरा तो अभी विषय भोग और तृप्ति हुआ नहीं, और तुम्हारा कन्या के बारे में भी सोचो, उन्हीं का भी शांति सुख कैसे मिलेगा। बोला ठीक है, जो अपने खुशी खुशी अपना यौवन देगा तो फिर से तुम युवा हो पाओगे। अपना बड़ा पुत्र से बोले, जदू से, बोले बेटा मेरा अभी तृप्ति हुआ नहीं भोगों में, तुम्हारा यौवन मुझे दो, तुम मेरा बुढ़ापा लो। नहीं पिताश्री, ऐसा नहीं हो सकता। माना नहीं। उनका छोटे पुत्र को बोला, 4 पुत्र कोई माना नहीं। फिर सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, बोले बेटा क्या तुम भी बड़े भाइयों की तरह तुम भी मना कर दोगे क्या? पुरु ने बोले पिताश्री, ये पुत्र का शरीर तो पिता नहीं, पिता की कृपा से ही मिलता है। मेरा सब कुछ आपका है। जो पिता का इच्छा जान कर ही कहने से पहले ही काम कर देता है, सेवा कर देते हैं, वही उत्तम पुत्र है। मन की इच्छा को जान कर ही करते हैं, वो उत्तम है। कहने के बाद जो करते हैं वो मध्यम है, और कहने के बाद अनिच्छा के साथ जो करते हैं वो अधम है। कहने पर भी जो नहीं मानते हैं वो तो मलमूत्र के जैसा है पिता का। पुत्र कहने लायक नहीं वो लोग। इसलिए हे पिता मेरा यौवन लीजिए आप, आपकी जैसे इच्छा। फिर यौवन ले लिया अपना पुत्र का। 1000 वर्ष फिर विषय भोग किया, फिर भी उनको तृप्ति नहीं हुआ। तृप्ति हुआ नहीं। देवजानी को बुला करके बोले देखो देवी, एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान के पास एक बकरा था। एक बकरी से प्यार हो गया। एक बकरी कुएं में गिरी थी, उसको निकाला, उससे प्यार हो गया। बोला मैं जान गई महाराज, आप मेरा ही बात कर रहे हैं, अपना ही बात कर रहे हैं। हाँ देवी देखो, कहते हैं जजाति महाराज कहते हैं बड़ा अच्छा बात, न जातो कामः कामन उपभोगे न संयति हविष्य कृष्ण वर्तने वो भूय एव विवर्धते। कितना विषय भोग करने पर भी तृप्ति नहीं होता है। इस प्रकार आग में घी डालने से आग ज़्यादा जलता है, बुझता नहीं है। उसी प्रकार विषय भोग कितना भी करने से भी विषय से तृप्ति होता नहीं है। कहते हैं किसी को पृथ्वी का सारे संपत्ति, सारे धन रत्न, सारे सोना चांदी और सारे स्त्री सब कुछ दे दिया जाए, फिर भी कोई तृप्त हो नहीं सकता। इसीलिए मात्रा स्पर्शा दुहित्रा वा न विविक्ता आसनो भवेत् बलवान इंद्रियों ग्रामम विध्वंसम अपि कर्षति। इसलिए अपनी माँ, अपनी बहन, अपना बेटी के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का बड़ा बलवान है। बड़े बड़े विद्वानों का मन को भी हरण कर लेता है। शरीर बुढ़ापा हो जाता है, जड़ जीर्ण हो जाता है, लेकिन मन का जो भोगों में आसक्ति नित्य नवीन होता जाता है। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया जजाति महाराज ने। इसलिए कहते हैं विषय भोग में तृप्ति नहीं है। और कहते हैं मुक्त कौन है, बद्ध कौन है? विषय में जो जिसका आसक्ति वही बद्ध है, विषय में जिसका आसक्ति नहीं वो भी मुक्ति है, वो ही मुक्ति है। विषय भोगों में जिसका वैराग्य हो गया वो मुक्त हो गया। विषय भोग में जिसका आसक्ति है, श्रद्धा है, अच्छा लगता है, तो बहुत विलंब हो जाएगा। बाबा महाराज कहते हैं छाती में हाथ रख के बताओ कुछ अच्छा लगता है क्या? अगर अच्छा लगता है
तो समय है, अभी मिलेगा नहीं तुमको, अभी तुम्हारा कल्याण होगा नहीं। इसीलिए कितने कितने हम जिस अपना पैर में कांटा चुभेगा तभी हम सीखेंगे, ऐसा बात नहीं, दूसरों के से सीख लेना अच्छा बात है। इसलिए हमारे जो भर्तृहरि महाराज ने वो एक राजकुमारी, सबसे सुंदरी राजकुमारी पिंगला से विवाह किया और बड़ा विषय भोग में उनका बड़ा आसक्ति था भर्तृहरि महाराज का। अपने भाई विक्रमादित्य को बोल दिया, मैं विषय भोग में ही रहूँगा, मुझे कोई कुछ कहना नहीं, राज्य शासन तुम करो। जो भी हो इस प्रकार होने लगा। एक ब्राह्मण को इंद्र ने एक फल दिया, देवराज इंद्र ने एक फल दिया। एक ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, एक फल दिया, ये फल जो खाएगा वो अमर हो जाएगा। तो ब्राह्मण ने सोचा मैं तो गरीब हूँ, मैं खा के क्या करूँगा, मैं राजा को दूंगा, राजा महाराज ये फल खाएंगे तो अमर हो जाएंगे, राज्य शासन हमारे राज्य का लोग अच्छा रहेंगे। राजा को ला के दिया। राजा ने सोचा मैं खा के क्या करूँगा, मेरा पत्नी है वो हमेशा जवान रहेगी, हमेशा जवान रहेगा, अमर रहेगा और जवान रहेगा हमेशा, फल का ऐसा महिमा। बोला मेरा पत्नी हमेशा जवान रहेगी, मुझे विषय भोग मिलता रहेगा, पत्नी को दे दिया। उनका जो पत्नी थी वो जो घोड़ा अश्व का जो देखभाल करते हैं, अश्व को देखभाल करते हैं, रखवाला करते हैं घोड़ाओं का, उसी को प्रेम करती है उनका पत्नी। बोला उसको दे दिया, अश्वशाला का जो रक्षक है उसको दे दिया। वो बोला वो एक वेश्या को प्रेम करता था। बोला मैं खा के क्या करूँगा, मेरा वेश्या, मुझे उसको दूंगा, वो खाएगी तो मुझे प्रेम करेगी। वो वेश्या को दे दिया फल। वेश्या ने बोला मैं तो वेश्या हूँ, मेरा नाम खराब है, मैं राजा को दे दूंगा, महाराज खा के अमर रहे, जवान रहे, अच्छा है। वो वेश्या ने फिर ला के वो भर्तृहरि महाराज को दे दिया। वेश्या को बुलाया गया, बोले एकांत में, बोला बता तुझे कौन दिया ये फल, तुझे मारूंगा नहीं, बताना सीधा सीधा। बोले मुझे अश्व जो रक्षक ने दिया, घोड़ा अश्वशाला का जो रक्षक है देखभाल करता है वो उसने दिया। उसको बुलाया गया, कौन दिया तुझे? बोला मुझे तुम्हारा रानी ने दिया, आपका रानी ने मुझे दिया। सिर पे हाथ रख दिया, आ रहा देखो 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 ये कितना धोखाबाज है संसार में, जो इतना प्रेम किया, मैंने सोचा था मेरे से सिवा किसी को प्रेम नहीं करती मेरी रानी। देखिए एक अश्वशाला को रखवाले को प्रेम करता है, वो अश्वशाला का रखवाला वो रानी को छोड़ के एक वेश्या को प्रेम करता है। हे भगवान, इस प्रकार बोले। अपने भाई को फिर बुलाया, निकाल दिया था पत्नी के बातों में आकर के, भाई को बुला करके विक्रमादित्य को राजा बनाया, खुद चले गए तपस्या करने के लिए। उन्होंने एक वैराग्य शतकम लिखा है, उसमें लिखा है बहुत बातें, हमने तो पढ़ा नहीं। जो भी हो, जजाति महाराज इस प्रकार ज्ञान दिया देवजानी को, वैराग्य लेकर के चले गए, भगवान का भजन किया और भगवान को प्राप्त हो गए। और उनका देवजानी भी भगवान का भजन करके उनको भगवान को प्राप्त हो गई। इस प्रकार यदु महाराज जी का चरित्र है। आगे उनका वंश में दुष्यंत नाम का राजा हुए। पुरु महाराज का वंश का पहले वर्णन है। पुरु महाराज के ऊपर बड़ा प्रसन्न हो गए जजाति महाराज। बोले बेटा, छोटा बेटा होने से क्या हुआ, वो मेरा बात माना था, इसे चक्रवर्ती सम्राट पुरु को बनाया और दूसरे पुत्रों को चक्रवर्ती नहीं बनाया, एक एक अंश का राजा दे दिया। पुरु का वंश का वर्णन पहले है। पुरु का वंश में आगे चल के सुद्युम्न हुए, दुष्यंत हुए। दुष्यंत एक बार शिकार करने गए थे। शकुंतला जो विश्वामित्र के पुत्री शकुंतला के साथ गंधर्व वृत्ति से विवाह किया, वो शकुंतला के एक पुत्र हुए जो भरत जी। भरत जी इतना पराक्रमी थे कि 5 साल का ही थे, बड़े बड़े सिंह को पकड़ करके बांध देते थे। बोले मुंह खोल तेरा दांत गिनूंगा, बड़े बड़े सिंह को पकड़ के बांध देते थे, 5 साल का थे। तो भरत जी जो शकुंतला पुत्र होने के बाद आई दुष्यंत के पास, बोले मैं आपका पत्नी हूँ। बोले नहीं नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूँगा,
आकाशवाणी हुआ नहीं, ये तुम्हारा पत्नी है, स्वीकार करो। तो फिर स्वीकार किया। दुष्यंत का मृत्यु होने के बाद भरत जी राजा बने। भगवान का अंश अवतार थे भरत जी। उनके हाथ में चक्र का चिन्ह था, उनका चरणों में पद्म का चिन्ह था, कमल का चिन्ह था। भगवान का ही अवतार है। और वे कहते हैं गंगा सागर से गंगोत्री तक 55 यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया। और प्रयाग से जमुनेत्री तक 78 यज्ञ किया, 133 अश्वमेध यज्ञ किया है। और ऐसा पराक्रमी थे, सबको परास्त कर लिया, तीनों लोकों में सबको परास्त कर लिया। देवताओं के देवांगनाओं को असुर लोग सुतुल लोक में रखा था, रसातल में रखा था, सबको लेकर के आए भरत जी। बड़ा पराक्रमी थे, उनके जैसा कोई हुआ नहीं, आगे भी हुआ होगा नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भरत जी महाराज इस प्रकार राज्य शासन किया। 27,000 वर्ष तक शासन किया, 27,000 वर्ष शासन किया। बाद में देखा ये सब अनित्य है, सब माया का खेल है, कोई किसी का नहीं, यहाँ पर सब अनित्य है, छोड़ के, इसलिए सब छोड़ करके वन में जाने के लिए तैयार हुए। बोले मेरा कोई भी पुत्र योग्य नहीं है। फिर भरद्वाज को पुत्र बनाया। भरद्वाज ऋषि को एक जो बृहस्पति का पुत्र थे भरद्वाज, ममता के गर्भ से जन्म लिए थे, उनके भाभी के गर्भ से, उनको भरद्वाज को पुत्र के रूप में वर्ण किया। उन्हीं का वंश आगे चला। उनका वंश में रंतिदेव महाराज आए। रंतिदेव इतना, उनका कीर्ति तीनों लोक में विख्यात है। रंतिदेव महाराज का कीर्ति। रंतिदेव 48 दिन तक उनको कुछ खाने पीने को कुछ मिला नहीं, पानी भी मिला नहीं। 48 दिन के बाद 49वें दिन में उनको बहुत भोजन मिला, खीर मिला, खीर मालपुआ आदि आदि सब कुछ मिला, चाल चावल रोटी सब मिला, पानी भी मिला। बड़ा खुश हुए सब परिवार लोग। भोजन करने के लिए चाह रहे थे, जा रहे थे, एक ब्राह्मण देवता आ गए। बोले मुझे भूख लग रहा है, कुछ भिक्षा दो। उनमें से भिक्षा दे दिया। सबको भगवत दृष्टि में देखते थे। अतिथि, अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि साक्षात भगवान है, ऐसा देखते थे वो रंतिदेव महाराज। दे दिया। थोड़ा सा बचा था, उसको भी बांट के अपने परिवार में खाने जा रहे थे। एक शूद्र आ गए। बोले महाराज बड़ा भूखा हूँ, मैं मर जाऊंगा, दया करो, खाने को दो। दे दिया। और थोड़ा सा बचा था। फिर एक आदमी आया कुछ कुत्तों को लेकर के। बोले मैं भी भूखा हूँ, मेरा कुत्ते भी बहुत भूखा है, खाने को दो। सब दे दिया, सब दे दिया, कुछ भी बचा नहीं। अभी पानी थोड़ा ही बचा है पीने के लिए। भाई पानी को थोड़ा थोड़ा पीने जा रहे थे, एक चंडाल आ गया। बोले महाराज मैं मर जाऊंगा, मुझे पानी पिला दो, मुझे पानी पिला दो, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। बोले देखो देखो, रंतिदेव महाराज कह रहे हैं देखो देखो, ये बेचारा पानी पी के ये तो तृप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तो इसको दे करके मैं धन्य हो गया, मेरा भूख प्यास सब मिट गया, इसको पानी दे दूंगा। जो बचा था पानी सब दे दिया। वो चंडाल को कुछ भी नहीं, किसी के पास भी। भगवान ही परीक्षा किया था। उनका परीक्षा में प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों प्रकट हो गए। तीनों प्रकट हो गए। वो तो निष्काम, परम निष्काम है, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ मांगा भी नहीं। ब्रह्मा विष्णु महादेव प्रकट हुए हैं साक्षात, कुछ भी नहीं मांगा। और बोले एक श्लोक कहते हैं न कामयेहम गतिमिस्परात् परा मष्टर्धियुक्ता म पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिल देहभाजां मनस्थितो येन भवन्त्य दुःखः। हे भगवान, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, ना अष्ट सिद्धि चाहता हूँ, ना मोक्ष चाहता हूँ, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ भगवान। मुझे ये दुनिया में जितने प्राणी है सबका दुख मुझे मिल जाए, सबका हृदय मेरे करके मैं सारे दुख में भोग कर लूँगा।
और कोई दुखी ना हो संसार में, संसार में कोई दुखी ना हो। मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ, मैं अष्टसिद्धि भी नहीं चाहता हूँ। हे भगवान, सबका दुख मुझे दे दो। ऐसा दयालु ऐसा है दंतीदेव महाराज, बड़े दयालु बड़े कृपालु है दंतीदेव महाराज जी का कीर्ति। भगवान को प्राप्त हो गए, सब परिवार भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। इस प्रकार पुरु का वंश का वर्णन है। 2 मिनट थोड़ा कीर्तन करके फिर थोड़ा बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम। भाई पूर्व वंश में श्रवण कर रहे थे, उनके वंश में शांतनु हुए, महाराज शांतनु हुए। पूर्व वंश में ही शांतनु का पुत्र हुए गंगा पुत्र भीष्म पितामह हुए। और शांतनु का दास कन्या कैवर्त कन्या सत्यवती, उनका गर्भ से चित्रांगद और विचित्र वीर्य 2 पुत्र हुए। तो भीष्म पितामह ने तो पहले ही प्रतिज्ञा कर लिया था दास राजा के सामने, सत्यवती का पिता के सामने, कि ना मैं जीवन भर कभी विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी बन के रहूँगा, कभी मैं राज्य शासन नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा किया था। इसीलिए राजा नहीं बने, कभी विवाह नहीं किया। चित्रांगद विचित्र वीर्य 2 पुत्र हुए। चित्रांगद को चित्रांगद नाम का एक गंधर्व ने मार दिया। विचित्र वीर्य रहे, उनका विवाह कराने के लिए विष्णु पितामह ने काशी राजा के 3 पुत्रियों को अम्बा, अंबिका, अम्बालिका तीनों को हरण करके ले आए। युद्ध में सबको परास्त कर दिया, साल्व राजा को परास्त कर दिया और लेके आ गए तीनों को। अम्बा ने बोली कि मैं तो तुमको ही विवाह करूँगी, मैं इसको नहीं करूँगी। बोले मैं तो आजन्म ब्रह्मचारी हूँ। चलो तुमको, बोले मैं तो प्रेम करती थी साल्व राजा को, पहले क्यों नहीं बता, चलो छोड़ देंगे उनके पास। छोड़ दिया तो साल्व राजा ने स्वीकार नहीं किया। साल्व ने स्वीकार नहीं किया तो अम्बा बोली आप विवाह करो, माने नहीं तो गुरुदेव, उनका गुरुदेव हमारे परशुराम भगवान के पास गई अम्बा, बोले आपके शिष्य को बोलो मुझे विवाह करेंगे। परशुराम बोले विवाह करो, नहीं गुरुदेव नहीं करूँगा, प्रतिज्ञा किया हूँ पहले से।
युद्ध करो। युद्ध में भी परशुराम भगवान को संतुष्ट कर दिया। फिर वो शरीर त्याग दिया। अंबिका अंबालिका दोनों इतना सुंदर थी कि वो विचित्र वीर्य आसक्त हो गए बहुत। उनका रोग हो गया, राज जख्मा हो गया, रोग गया, उनका भी मृत्यु हो गया। अब वंश रक्षा के लिए कोई नहीं, क्या होगा? फिर क्या हुआ कि उन्हीं का ही सत्यवती जो शांतनु का पत्नी, उनका पहले पराशर के द्वारा उनका एक पुत्र हुआ था जो व्यासदेव भगवान। व्यासदेव भगवान उनका ही पुत्र। विष्णु पितामह को पहले बोले, सत्यवती माता बोले बेटा तुम संतान उत्पन्न करो, विवाह करो। बोले नहीं माता, मैं नहीं कर सकता। फिर व्यासदेव को स्मरण किया। व्यासदेव भगवान आए। दो पत्नियां उनका जो विचित्र वीर्य का जो दो पत्नी अंबिका अंबालिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और पंडु का जन्म हुआ, और उनका विचित्र वीर्य का दासी का गर्भ से विदुर जी महाराज जी का जन्म हुआ। हे परीक्षित महाराज जी को कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, उन्हें पंडु का 5 पुत्र हुए। उनमें से तुम्हारा पितामह अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव है। और अर्जुन का पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु का पुत्र तुम हो। इस प्रकार पूर्ववंश का वर्णना सुनाया। यदुवंश में हुए देवमेढ़ नाम का राजा हुए, और उनका पुत्र हुए जो आनकदुंदुभी वसुदेव महाराज। वसुदेव का अनेक पत्नियां थी, 18 पत्नियां थी। वसुदेव जी महाराज का 18 पत्नियां थी। देवों के 7 पुत्रियों को तो विवाह किया था, और भी रोहिणी, पौलवी आदि अनेक पत्नियां थी। और उन्हीं के घर में साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। सप्तम गर्भ में बलराम आए, अष्टम गर्भ में भगवान कृष्ण आए। और पहले तो 2 श्लोक में ही बता दिया। बोले सुखदेव गोस्वामी देखते हैं इनका कितना श्रद्धा है। अगर श्रद्धा नहीं तो मैं क्यों सुनाऊंगा कृष्ण लीला? इधर उधर की बातें सुना के कुछ भी सुना दूंगा, श्रद्धा नहीं तो क्यों सुनाऊंगा? पहले 2 श्लोक में ही सुनाया। पहले तो उनका रूप वर्णन किया, भगवान का रूप। जस्याननं मकरकुण्डलचारुकर्णं भ्राजत्कपोलसुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं न तत्रपोदृशिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेश्च। जिनका सुंदर मुख कमल, सुंदर सुंदर नेत्र, मकराकृति कुंडल, सुंदर कर्ण, सुंदर सुंदर कपोल, सुंदर कर्ण है, नासिका है, और मीठी मीठी हंसी है भगवान का। वो तो दर्शन करने वालों का उत्सव है, नित्य उत्सव है उनका दर्शन। ब्रजवासियों के लिए नित्य उत्सव है। वो रूप माधुरी का आस्वादन जो करते हैं, नित्य उत्सव है। और नित्योत्सवम न त्रतपोदृशिभिः पिबन्त्यो, आँख रूपी पत्र में बार बार पीते हैं, वो रूप माधुरी का पान करते हैं भगवान का, लेकिन तृप्त नहीं होते हैं। ब्रजवासी तृप्त नहीं होते हैं। और नार्य नरश्च मुदिता कुपिता निमेश्च, जब पलक गिर जाता है तो निमि को गाली देते हैं, ये निमि बड़ा मूर्ख है, ये आँख में आके क्यों रह गया, बार बार पलक झपकता है। इस प्रकार भगवान का रूप माधुरी का वर्णन किया है, और संक्षेप में ही बता दिया। बोले मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में जाके रहे, वहाँ से फिर आए, मथुरा में आए, द्वारिका में आए, असुरों को मारा, फिर महाभारत का युद्ध किया, युद्ध कराया, उसमें अनेक सेनाओं का अपने दृष्टि से ही मार दिया। भगवान अपना दृष्टि से ही अनेक सेनाओं को मार दिया। दृष्टि से कैसे मारा? ना भगवान का जो दिव्य रूप है,
जो कौरव सेना का पक्ष लोगों को भगवान का रूप दिखाई देता है। पांडवों के जो पक्ष है उनको भगवान का पीठ दिखाई देता है, चेहरा दिखाई नहीं देता है। शत्रु के पक्ष में जो है उनका चेहरा मुख कमल दिखाई देता है। वो रूप माधुरी का देखते देखते तो उनका भूल जाते हैं सब कुछ, क्या अस्त्र चलाना, वो तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो रूप का माधुरी। जो शत्रु पक्ष के सेना है वो देखते तो निहाल हो जाते हैं, प्रेम में टकटकी लगा के देखते हैं, वो तो भूल ही जाते हैं मैं युद्ध क्षेत्र में आया हूँ या कहाँ आया हूँ। उसी समय अर्जुन मार देते हैं। इसका मतलब भगवान ही मारा है। अर्जुन तो नाम मात्र के, वो तो पहले ही मर चुके थे। वो तो प्रेम में ऐसा पागल जैसे हो जाते हैं, भगवान का देखते ही पागल जैसे हो जाते हैं, अस्त्र चलाना भूल जाते हैं, अर्जुन मार देते हैं। इसीलिए कहते हैं दृष्टि से ही अनेक सेनाओं को मार दिया भगवान ने। इसलिए भगवान को देखते देखते जो मरे हैं वो सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया। कि भगवान सामने है, शत्रु पक्षों के जो है, जो कौरवों के पक्ष के जो सेना है, भगवान को देखते देखते शरीर छोड़ा वैकुंठ में चले गए। पांडवों के पक्ष में जो है तो भगवान को देख नहीं पाए, भगवान का दर्शन हुआ नहीं उनको। कितना सौभाग्यवान है। शत्रु पक्ष में रहकर, अधर्म के पक्ष में रहते हैं, दुर्योधन के पक्ष में भगवान को देखते देखते शरीर छोड़ा। इसलिए सब सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गए सब। इसलिए और इस प्रकार पृथ्वी का भार लाघव कर दिया, फिर अपने धाम में चले गए। फिर जैसे कोई बहुत दिन से प्यासा है, मरने को जा रहा है, उसको एक घूंट पानी पिला के छोड़ दो, वो तृप्त होगा। उसी प्रकार परीक्षित महाराज जी बड़ा अतृप्त हो गए। बोले महाराज इतना जल्दी कैसे ख़त्म कर दिया कृष्ण लीला, जिन्होंने हमको इतना कुछ किया था। हम श्रवण करेंगे बाद में, कल श्रवण करेंगे। इस प्रकार वंशावली का वर्णन हमने श्रवण किया। बाबा महाराज की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से कुछ कीर्तन किया। हमारा कोई योग्यता पात्रता नहीं है, कोई कथा में त्रुटि विच्युति हो तो क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पर विश्राम देते हैं। बाबा महाराज चरण में, सबके चरण में